नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के जो पद जिन पर कोई बात करने को तैयार नहीं था, चाहे वो शासन है चाहे प्रशासन है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। अचानक कैबिनेट में इस मामले को लाया जाता है और मेडिकल कॉलेज के जो लगभग 1400 पद हैं उन पर वर्षवार नियुक्ति का फैसला लिया जाता है। हालांकि कैबिनेट में जो ये फैसला लिया गया है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये वैसे भी क्लियर था कि ये वर्षवार ही ये नियुक्ति होगी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि इसमें वर्षवार हो गया नहीं। अगर नहीं होता तो ये कोर्ट के माध्यम से करवा लिया जाता, लेकिन गवर्नमेंट ने दोबारा से कैबिनेट में इस चीज़ को ला कर क्लियर कर दिया कि इसमें वर्षवार नियुक्ति ही होगी। अब सवाल खड़ा होता है, वर्षवार नियुक्ति कर तो रहे हैं आप, लेकिन कब? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर आज से लगभग 8 महीने पहले विज्ञप्ति जारी हुई थी। 11 जनवरी 2023 को लगभग 8 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी तक वो विज्ञप्ति ही है, क्योंकि अभी तक वो भर्ती पूरी नहीं हुई है। तो आप खुद सोचिए, जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों को भरने में लगभग 8 महीने का समय लग गया है और अभी भी उस भर्ती का कोई अता पता नहीं है, तो सोचिए मेडिकल कॉलेज के पदों पर कब विज्ञप्ति जारी होगी, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कब रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब, प्रोसेस कहीं बहुत लंबा ना हो जाए, हमारे हाथों से बात निकल ना जाए। तो साथियों, इसके लिए हमको क्या करना है, जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज के जो 1400 लगभग 1400 पद हैं उन पर विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए हमको क्या करना होगा, बहुत बड़े तौर पर एक आंदोलन करना होगा। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से चल रही है, उस गति से मेडिकल कॉलेज के पदों पर भर्ती प्रक्रिया नहीं करवानी है। अगर उसी गति से मेडिकल कॉलेज के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया होगी तो आप समझ लीजिए ये भर्ती प्रक्रिया पूरा होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो साथियों, इसके लिए हमको एक बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा, जिससे कि हम सरकार के ऊपर दबाव बना सकें, जिससे कि हम इस भर्ती को जल्द से जल्द निकलवा सकें, जिससे कि क्या हो सके, मेडिकल कॉलेज के जो लगभग 1400 पद हैं उन पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, जल्द से जल्द उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो, जल्द से जल्द उसमें चयन प्रक्रिया शुरू हो और जल्द से जल्द उसमें उम्मीदवारों को नियुक्ति मिले। ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे इन कामों को करें। और आप लोगों को अभी भी एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, गुटबाजी अच्छी चीज़ नहीं होती है। गुटबाजी से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। अगर साथ मिलकर काम करने की बात हो रही है तो सब लोग साथ मिलकर काम कीजिए। 4 लोग अलग जाकर काम करेंगे, 4 लोग अलग जाकर काम करेंगे, तो इस तरीके से काम नहीं होता है। एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए सब लोगों को एक होकर आगे आना होगा। जब तक हम एक होकर आगे नहीं आएंगे तब तक बड़ा आंदोलन होना नामुमकिन है। बड़ा आंदोलन भी नहीं हो सकता और ऐसे में भर्ती प्रक्रिया भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, टुकड़ों में टूट के अगर काम करेंगे तो फिर रिजल्ट 0 रहेगा। अगर मिलकर काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा और हमारे पक्ष में आएगा। तो चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरा साथियों, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अदर स्टेट का जो मामला लगातार उठ रहा है, अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है वो बाहर होंगे और हर हाल में बाहर होंगे। ऐसा नहीं कि वो अंदर हो जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो अदर स्टेट के हैं, जिन्होंने अदर स्टेट से हाई स्कूल किया, इंटर किया और नर्सिंग की और उसके बाद यहाँ उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो ऐसे लोग निश्चित तौर पर बाहर होंगे। और इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार नर्सेज हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सरकार बहुत ईमानदारी से इन चीज़ों को देख रही है, चिकित्सा चयन बोर्ड बहुत ईमानदारी से इन चीज़ों को देख रहा है और हमारे साथ कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा, क्योंकि वर्षवार नियुक्ति का मामला है। अदर स्टेट की कैंडिडेट अंदर नहीं आ सकते हैं, ऐसा नियम है।
ये ग्रुप सी का ऐसा नियम है कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर ही नहीं सकते हैं। आवेदन वो तो हाईकोर्ट के माध्यम से उन्होंने कर लिया, लेकिन हाईकोर्ट के माध्यम से अगर उन्होंने आवेदन कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको नियुक्ति मिल जाएगी। आवेदन करना वो तो प्रोविजनल परमिशन थी, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। प्रोविजनल परमिशन मिलना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो है चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाएगा। जिनके पास स्थायी निवास है ही नहीं, उनको कैसे जो है कैसे वैलिड हो जाएंगे? हो ही नहीं सकते हैं। तो चीज़ों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट इन लोगों को जो है नियुक्ति नहीं देगी, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। अगर देती है तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। सीधे तौर पर वो लोग जिनके पास स्थायी निवास नहीं है वो बाहर होंगे। ऐसे लोग जो ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट के हैं और उनकी शादियाँ यहाँ हुई है उत्तराखंड में, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब उनके पास पति पक्ष के डॉक्यूमेंट्स हैं। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके हस्बैंड जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, और उन्होंने अपना EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। चाहे वो आर्मी में हैं, सिर्फ उनकी नहीं, पूरी फैमिली की इनकम देखी जाती है। अगर पूरी फैमिली की इनकम 8 लाख है तभी बन सकता है। अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो फिर उनका क्या है, EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि 1000 स्क्वायर फुट में मकान होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होता है तो आपका EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती है, और इन चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत सारे, जैसे मेरे पास कॉल आए थे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े मकान हैं, 2-2, 3-3 हज़ार स्क्वायर फुट की जगह में उन्होंने मकान बनाए हुए हैं, और इतने ठाट बाट में रह रहे हैं और EWS बनाया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर ऐसे कोई लोग हैं तो बाहर होंगे, और निश्चित तौर पर बाहर होंगे। गवर्नमेंट जॉब वाले जो हैं उनकी भी सैलरी देखी जाएगी। अगर उनकी ईयरली इनकम 8 लाख या उससे 8 लाख है, या 8 लाख ही है वैसे जो क्राइटेरिया है, अगर 8 लाख है या उससे कम है तो उनका EWS बनेगा। अगर नहीं है तो उनका EWS नहीं बनेगा। फिर भी अगर उन्होंने किसी तरीके से गलत तरीके से बना लिया है तो वो चैलेंजेबल है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो चीज़ें हमको देखनी है, चीज़ें हमको समझनी है। और मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस तरह से बातें हो रही है, ग्रुप में भी मैं पढ़ रहा था कि 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच रिजल्ट आ जाएगा। तो साथियों, ये कोई तरीका नहीं है। इस तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आप समझते होंगे कि आप क्या कह रहे हैं। पहले एक बात बोली गई कि 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। कल को मैं ही बोल दूंगा कि 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में, और उसके बाद कोई और बोल देगा कि 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। तो क्या इसी तरीके से हम डेट पर डेट देते रहेंगे? क्या इसी तरीके से हम अपने को ढीला करते रहेंगे? आप खुद सोचिए, क्या इसी तरीके से हमें नियुक्ति लेनी है? ऑलरेडी 3 साल पीछे चल रही है भर्ती। अगर अभी भी हम इस तरीके से गवर्नमेंट के कहने पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का इंतज़ार करते रहे तो फिर हम ज़िंदगी भर इंतज़ार ही करते रहेंगे। तो इन चीज़ों को भी हमको समझना है, इन चीज़ों पर भी हमने ध्यान देना है कि सरकार अगर हमको गुमराह कर रही है तो सरकार के कहने पर गुमराह नहीं होना है। सरकार को जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज की 1400 पदों पर विज्ञप्ति निकालनी चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर रिजल्ट निकालकर हमको नियुक्ति देनी चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द ये सारे काम करने चाहिए। सरकार को अपने को कम से कम साबित तो करना चाहिए कि हाँ, हम युवाओं के बारे में सोचते हैं। सरकार कहती तो है युवा मुख्यमंत्री युवाओं की बात करेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं की बात कर ही कहा रहे हैं। युवा बेरोजगार जो हैं वो ओवरेज हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत बड़ी पीड़ा का शिकार हैं। कई सालों से वो भर्तियों का इंतज़ार कर रहे थे। आज जब भर्ती आई है तो बहुत सारे लोग ओवरेज हो गए। हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम
उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आगे कोई इस तरीके से फिर से जो है ओवरेज ना हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के पदों को, जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाए। जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर रिजल्ट निकाल कर उनको नियुक्ति दी जाए, ताकि उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के जितने भी आम जनमानस है, जितने भी लोग, सभी को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। धन्यवाद।